जी, तो आज हम बात करेंगे जो बॉलीवुड है आहिस्ता-आहिस्ता वो कोमा से उठ रहे हैं, उन सबको ट्वीट करना याद आ रही हैं। इन सब ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी थी, कृति, वरुण और मेरे ख़्याल से परिणीति ने तो ट्वीट तभी शुरू कर दी थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपना जो डिसीजन था वो डिसाइड कर चुके थे। ऑफ़िशियली उन्होंने उसके बाद जो है अनाउंस किया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फ़ैसला ले चुका था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी सब ने ट्वीट करना शुरू किए हैं, तो यहाँ पे ना हम इनको डिस्कस करते हैं कि इनका रीज़न क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले ये अगर हम कृति सनोन जो हैं इनकी ट्वीट देखें, इन्होंने लिखा है लास्ट 2 मंथ्स हैव बीन एक्सट्रीमली रेस्टलेस विद एवरीथिंग बीइंग सो ब्लरी। अब हम प्रीति जिंटा की ट्वीट पे जाते हैं, इनकी भी देखें स्टार्ट यही हो रहा है लास्ट 2 मंथ्स, और यहाँ पे भी लास्ट 2 मंथ्स हैं। ठीक है, अब ये कह रही हैं कि लास्ट 2 मंथ्स हैव बीन हार्ट ब्रेकिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग विद एनीवन एंड एवरीवन स्पेकुलेटिंग एंड बिकमिंग एन एक्सपर्ट ऑन सुशांत डेथ। यहाँ पर अगर आप जाएँ तो ये कह रही हैं कि लास्ट 2 मंथ्स हैव बीन एक्सट्रीमली रेस्टलेस विद एवरीथिंग बीइंग सो ब्लरी। ठीक है, ये यहाँ पे रेस्टलेस हो रही हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं। फ्रस्ट्रेटेड और रेस्टलेस ऑलमोस्ट आप लोगों को अगर पता हो कि उनका मतलब एक ही होता है, फ्रस्ट्रेशन और रेस्टलेस होना। ठीक है, ये हार्ट ब्रेकिंग भी हो रही हैं। ठीक है, यानी हार्ट ब्रेक हो रहा है इनका, ये सब चीज़ें देख के इनका दिल हो रहा है ब्रेक, नहीं अच्छा इनका दिल नहीं हो रहा। फिर ये जो कह रही है एवरीवन स्पेकुलेटिंग एंड बिकमिंग एन एक्सपर्ट ऑन सुशांत डेथ, यानी स्पेकुलेशंस यानी कि थ्योरीज। यहाँ पर ये बात कर रही हैं कि विद एवरीथिंग बीइंग सो ब्लरी, कोई भी चीज़ ब्लरी क्यों होती है? वो तब होती है जब बहुत सारी थ्योरीज आती हैं तो पिक्चर क्लियर नहीं होती। हर जगह से न्यू वर्जन आ रहा होता है तो तस्वीर जो है हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही होती, हम डॉट्स नहीं कनेक्ट कर पा रहे होते। ये यहाँ पर उस ब्लरी की बात कर रही हैं, और ये यहाँ पे ये कह रही हैं कि हर कोई जो है अपनी तरफ से अंदाजे लगा रहा है, एवरीवन स्पेकुलेटिंग। ठीक है, उसके बाद दोनों ये कह रही हैं कि भाई सीबीआई को अपनी जांच करने दो। इन्होंने भी ये कहा है कि सीबीआई को अपना काम करने दो। तो ये दोनों की या तो पीआर टीम एक होगी, हो सकता है ये एक ही पीआर टीम पीआर कंपनी के अंडर हो, मुझे नहीं पता ना, मैं इनके ऊपर अपना रिसर्च करके टाइम वेस्ट करूँगी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये अगर आप लोग देख लीजिए, ये एक इन सब की ट्वीट्स हैं, मधु भंडारकर की है, एकता कपूर की तो बड़ी बकवासी ट्वीट है। ये जी फंड जो एक वो चल रहा था, हर रिश्ता है पवित्र, जिस पे सुशांत की तस्वीर इस्तेमाल की गई थी, तो ये इन्होंने उसको सारा क्लियर किया। यहाँ छोटा सा बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा इन्होंने लिखा है, सुशांत का पूरा नाम भी लिखना उन्होंने पसंद नहीं किया, होप द ट्रूथ प्रिवेल्स। अच्छा, ये इनके हिसाब से इन्होंने सुशांत के फेवर में लिखी है। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने छोटी सी बात की। उसके बाद यहाँ मधु भंडारकर जो हैं ये भी देख लें, इनकी भी ट्वीट आ गई है। ये बल्कि किसी के साथ फिल्म भी कर रहे हैं, मैं भूल गई हूँ, इनकी भी फिल्म खैर आने वाली है। उसके बाद ये परिणीति हैं, अक्षय कुमार हैं, कृति, ये इनका मैं नाम हमेशा नहीं बोल पाती। ये असल में इसका जब भी नाम मैं देखती हूँ ना, मुझे मनी हाइस्ट की राकेल याद आ जाती है, तो वो मैं इसलिए इसका नाम फिर बोल नहीं पाती, मैं भूल जाती हूँ। और ये शिल्पा शेट्टी हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अक्षय कुमार की ट्वीट के फ़ौरन बाद जो है शिल्पा शेट्टी की ट्वीट आई थी, यानी कि बीच में गैप था 2 घंटे का। आप यहाँ देख सकते हैं टाइम 1:04 पे और इनकी 3:08 पे। जैसे एक बात कही जा रही है ना कि क्या कंगना जैसे ऋतिक को कभी नहीं भूल सकती, दीपिका जिस तरह रणबीर को कभी नहीं भूल सकती, इसी तरह शिल्पा जो है वो अक्षय कुमार को कभी नहीं भूल सकती। तीनों औरतें अपने अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ ऑब्सेस्ड हैं। मुझे कंगना बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये बात हकीकत है, दीपिका को लात पड़ी रणबीर से, दीपिका के दिल पे लग गई है वो लात। इसी तरह कंगना नहीं भूल पाती ऋतिक को, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से ले आती। इसी तरह शिल्पा शेट्टी जो हैं, और इसी तरह वो एक और कौन है, रेखा अमिताभ को नहीं भूल पाती। ये कुछ लोग हैं जो ऑब्सेस्ड हैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ। तो ये बिल्कुल इनकी ट्वीट जो थी वो बिल्कुल सेम टाइम पर थी, मुझे बहुत अजीब लगी थी, तो मैंने कहा कि मैं ये ज़रूर बताऊँगी। खैर, इन सब की देख लीजिए ट्वीट का जो मैनर है ना, लफ्ज़ों में इधर उधर हेर फेर ज़रूर है, लेकिन इनकी जो मैनर है, ये जो हाईलाइटेड चीज़ें सब देखें, होप द ट्रूथ कम्स आउट सून, मे द जस्टिस प्रिवेल, द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, जस्टिस प्रिवेल, ट्रूथ प्रिवेल्स, और ये ट्रूथ प्रिवेल्स। उसके बाद ये सब यही कह रहे हैं कि जो है हम सबको रुक जाना चाहिए, हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए और सीबीआई को अपना काम करते देना चाहिए। अब ये लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले कि सीबीआई को काम करने देना चाहिए? हमें पता है कि हम सीबीआई को काम करने देंगे, हमारी वजह से सीबीआई हुई है, इन लोगों की वजह से तो नहीं है। ये तो कौमा में थे 14 जून से लेके अभी जो भी 20 अगस्त तक ये लोग कौमा में सब सो रहे थे, अभी तो ये लोग ऐसे ऐसे उठे।
और ये सबकी फ़िल्में आ रही हैं, ये सबकी फ़िल्में आ रही हैं। परिणीति की तो एक फ़िल्म आ रही है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखें, ये बड़ी मज़े की लगी मुझे, संदीप और पिंकी फरार। तो ये संदीप और रिया फरार, ये संदीप सिंह और रिया फरार, ये एक्चुअली मुझे एकदम, मैंने इनका टाइटल देखा तो मुझे लगा कि ये ना संदीप सिंह और रिया के ऊपर फ़िल्म बननी चाहिए थी, संदीप और रिया फरार। अच्छा, इसके बाद किसकी फ़िल्म आ रही है? कृति सनोन की आ रही हैं, मेरे ख़्याल से 2 फ़िल्में आ रही हैं। परिणीति की भी 2 आ रही हैं, एक तो मेरे ख़्याल से यही पिंकी फरार वाली आ रही है, एक और आ रही है। इसके बाद डेज़ी की कोई फ़िल्म नहीं आ रही, मुझे नहीं पता ये टेलीविज़न में काम करती हैं कि नहीं करती। अक्षय कुमार की तो खैर सबको पता है, लक्ष्मी बॉम्ब आ रही है, फिर ये अभी 2-3 फ़िल्में, ये तो खैर दर्जन के हिसाब से फ़िल्म साल में करते हैं, 1 किलो फ़िल्म इनके पास होती है, यानी इस तरीके से ये काम करते हैं। और लक्ष्मी बॉम्ब का जो ट्रेलर था वो मेरे ख़्याल से लक्ष्मी बॉम्ब का जो ट्रेलर था वो 19 अगस्त को रिलीज़ होना था, जो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है सड़क 2 के ट्रेलर की वजह से। तो ये जो है हम सबको पता है। और ये भी एक और बात अभी सुनने में आ रही है कि सड़क 2 का जो ट्रेलर को हम सब ने इतना हिट किया है, उसके बाद ये लोग ये कह रहे हैं कि अब वो जो व्यूज़ हैं और लाइक्स हैं वो दोनों ये लोग ख़रीदेंगे, अब सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं और ये सब हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि कितनी बुरे तरीके से बेइज्जती हुई है। तो अक्षय कुमार का तो खैर बनता था, उनको अभी रिलीज़ करनी है अपनी लक्ष्मी बॉम्ब। उसके बाद ये हैं आंटी जो मनी हाइस्ट्री मुझे याद दिलाती हैं, राकेल की। तो इनका भी मुझे नहीं पता इनकी कोई फ़िल्म आ रही कि नहीं आ रही। शिल्पा शेट्टी की 2 फ़िल्में आ रही हैं, एक हंगामा 2 आ रही है जिसमें ये परेश रावल और पता नहीं कौन है, तो इन्होंने भी कर दिया, इनको सबको पता है। और ये तो मेरे ख़्याल से बहुत टाइम के बाद अब कोई फ़िल्म करने वाली हैं, तो इनका तो बनता है, ये तो डरेंगी कि भाई मेरी पहली फ़िल्म इतने टाइम गैप के बाद आ रही है तो मैं पिट ना जाऊँ ऑडियंस के हाथों। तो इन्होंने फ़ौरन जो है एक लंबा सा प्यारा मैसेज कर दिया, कैंडल, हाथ जुड़े हुए रिया की तरह, सब कुछ। फिर मधु भंडारकर की बहुत अच्छी फ़िल्म आने वाली है, मेरे ख़्याल से कोई फ़िल्म आने वाली है। और ये एक और इन्होंने आर्टिकल भी शेयर किया हुआ था कि मधु भंडारकर की एक फ़िल्म थी हीरोइन, जिसमें करीना कपूर और अर्जुन रामपाल थे। तो वो कह रहे थे कि जो है हीरोइन की जो फ़िल्म थी, जिस तरीके से मधु भंडारकर उस पर बॉलीवुड को एक्सपोज़ कर रहा था, इसी तरह अब सुशांत की डेथ के बाद जो है वो बॉलीवुड एक्सपोज़ हो रहा है। तो वो बड़े उन्होंने उस पोस्ट को भी शेयर किया हुआ था। उसके बाद एकता कपूर, इनको तो खैर रहने दें, इनमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये हमारी सबकी दीदी सोनाक्षी दीदी, इनका सुने ज़रा तक गरूर, ये सुने ज़रा। The online world was meant to be a safe space for all of us, जो कि वो आज बिल्कुल भी नहीं है। पर अब बस मैं चुप नहीं रहने वाली। मैं अब्यूज को सहने नहीं वाली, and neither should you. Let's together put a full stop to online harassment because it's high time social media becomes a safe space for all of us. मैंने मिशन जोश के साथ मिलकर ऐसे कुछ अब्यूजर्स की कंप्लेंट की है और आज मुंबई पुलिस और हमारे साइबर क्राइम ब्रांच की हेल्प और सपोर्ट के साथ एक अरेस्ट हो चुका है, फॉर विच आई रियली वांट टू थैंक देम। तो वो गाली टाइप करने से पहले ना थोड़ा सोच लेना, ये जो पिछला वीडियो मैंने डाला है ना, क्या पता कल वो आप भी हो सकते हो। ऑनलाइन हरासमेंट एक क्राइम है एंड योर फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट गिव यू द फ्रीडम टू अब्यूज, रिमेंबर दैट। अच्छा, अब ये जो हैं, ये बॉम्बे पुलिस के साथ मिलकर और साइबर उनके साथ मिलकर लोगों को पकड़वा रही हैं। बॉम्बे पुलिस तो बेचारी खुद भाग रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉम्बे पुलिस, एक पुलिस के पीछे पुलिस लगी हुई है, यानी बॉम्बे पुलिस के पीछे पूरी सीबीआई लगी हुई है। तो ये कौन होती हैं भाई, इतने लतीफ़े जो मारे जा रही हैं कि मैं जो है बॉम्बे पुलिस के साथ करिए भाई, आप सब कुछ करें, आप सब कुछ कर सकती हैं। ये हैं भी बिहार से, लेकिन फिर भी इनके अंदर पता नहीं क्या है। अच्छा, एक और ये चीज़ देखें, ये इनकी एक ट्वीट है, ट्वीट है, द फर्स्ट स्टेप टू प्रोटेक्टिंग योर सैनिटी इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नोवेयर मोर ऑफ दैट दैन ट्विटर दीज डेज। चलो, आई एम ऑफ डीएक्टिवेटिंग माई अकाउंट, बाय गाइज, पीस आउट। अच्छा, ठीक है, अब ये देखें, द फर्स्ट स्टेप टू प्रोटेक्टिंग अवर सैनिटी इज़ टू स्टे अवे from Bollywood and nowhere more of that than Bollywood these days. Chalo, we are off, deactivating our subscriptions to your films. Bye guys, peace out. ये मेरी तरफ से इनके लिए, ठीक है ना। ये जो कर रही हैं, अब हमें इन लोगों की फ़िल्म्स को बाय करना पड़ेगा, हमें इन लोगों को अनफॉलो करना पड़ेगा, हमें इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। जो ये इतने गुरूर और तकब्बुर से भर भर के ये जो यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं, और गुरूर तकब्बुरी की बात हो रही है, तो ये देख लीजिए, ये एक और
आंटी हैं गुरूर तकब्बुर से भरी हुई, इनका ज़रा सुने। Easier start, you'll definitely get more doors to open. But if the audience doesn't like you, there's nothing you can do about it, right? The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. So I don't understand where this. It's just like I just find this whole discussion is completely weird. The idea. हाँ, अब ये nobody has forced you, ये जो ये बोल रही हैं nobody has forced you, ये जो ये बात कर रही हैं, ये क्या भूल गई कि जो ये लोग इतना मार्केटिंग में, इतना प्रमोशंस में ये जो ज़ाया करते हैं पैसा, इतना ज़्यादा इनका ये पैसा ये लोग ज़ाया करते हैं, प्रमोट करते हैं जा के फ़िल्म, और बाकायदा भीख मांग रहे होते हैं हाथ जोड़ जोड़ के ऑडियंस से कि प्लीज़ हमारी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, जाके देखिए, प्लीज़ जाके देखिए. एक शो दूसरा शो, इनकी मार्केटिंग नहीं ख़त्म होती, प्रमोशन ख़त्म नहीं होती. यही तो फोर्स कर रहे होते हैं कि जाके हमें फ़िल्म देखें. ये यहाँ पर ये कैसे कह रही है कि नोबडी हैज़ फोर्स्ड यू. बहुत अच्छी बात है कि भाई आप अगर हमें फ़ोर्स नहीं करेंगे ना, अब हम आपको बताते हैं कि आप छोड़ दें प्रमोशन करना, फ़िल्मों की मार्केटिंग करना, ऐसी बना के छोड़ दें फ़िल्म, और फिर देखें कि कितने लोग जाके देखते हैं फ़िल्म. ये इतना ज़्यादा गुरूर इनके अंदर क्यों है भाई? अजीब लोग हैं ये लोग बिल्कुल, यानी मुझे उलझन होने लग गई है. अच्छा, उसके बाद ये क्या कहते हैं, यही इन्हीं को देख लें. ये यहाँ पे कह रही हैं आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में, बाय. अच्छा, अब इनके हिसाब से दुनिया में आग लगती रहे, ये अपनी ज़िंदगी जिएंगी. वो ढीठ लोग नहीं होते जिनकी शदीद ढीठ किस्म के, ये वो ढीठ किस्म की औरत हैं. ये कह रही हैं कि लगती रहे आग, जो जल रहा है मर रहा है करे, मुझे तो कोई फ़िक्र ही नहीं, मैं अपनी मस्ती में हूँ. तो ये इनका तो ये तो एटीट्यूड है इनका. और फिर ये यहाँ पे साइबर क्राइम और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर सबको आ गई हैं भाषण देने. अच्छा, उसके बाद ये एक हमारे बहुत क्यूट और प्यारे से मासूम बंदा बेचारा, जो फिर से नहीं मासूम नहीं, खैर असल में ये मैं तंज़ कर रही थी. अच्छा, ये सूरज पंचोली, ठीक है, ये अभी इनकी 2 दिन तक पूरा इंस्टाग्राम सब कुछ था. अब इन्होंने अपनी सारी तस्वीरें जो हैं ख़त्म कर दी हैं. ये इन्होंने एक नौटंकी बाजी की है, एक तस्वीर पे कैंडल लगाई है. कैंडल हम सबको पता है किस चीज़ का सिंबल होता है, ये होप का सिंबल होता है. जब आप किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो आप कैंडल्स जलाते हैं होप के लिए, उसके लिए, जस्टिस के लिए. ये अपनी तस्वीर काली कर गए. काली तस्वीर और काला रंग जो है वो मातम और शोक से रिलेटेड होता है, ठीक है. ये सब कुछ यहाँ गायब कर गए. इसके बाद इनकी यहाँ पे देख लीजिए, see you Instagram, hopefully we'll see you someday when the world is a better place. I need to breathe, suffocated. सूरज पंचोली, ये इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी थी, ये इन्होंने कल लगाई थी. तो अच्छा देखें, अब आई नीड टू ब्रीथ सफोकेटेड, ये तो होगा. अब इनको सांस लेने में तो मुश्किल होगी जब ये दूसरों को सफोकेट करेंगे, गले घोट घोट के, चाहे वो जिया हो या कोई भी हो, तो इनका अपना भी तो गला घुटेगा. तो ये जो पंचोली का पंछी है वो उड़ गया, हवा में उड़ गया वो अपने, उसने पंख लगाए, उड़ गया पंचोली का पंछी. ये गायब हो गया सीन से. ये इसलिए गायब हो रहा है कि अब इसको समझ आ रही है कि कितनी कुछ चीज़ें हो सकती हैं. और ये इंस्टाग्राम इन्होंने बड़े किसी चीज़ के तहत जो है वो बंद किया है. उन्होंने इसलिए बंद किया है कि यहाँ से कोई राज ना खुल जाए, चीज़ें डिकोड होना ना शुरू हो जाए. क्योंकि सिद्धार्थ की पिठानी का जो था वो एक उनकी वो जो फ़ोटो ऑन वाली एक तस्वीर थी जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है. संदीप, हर कोई गायब होता जा रहा है. और मैं सुविद लोहिया की भी बात करी थी. सुविद लोहिया भी कल जो है वो जा चुके हैं इंडिया छोड़ के, यानी वो चले गए हैं. तो ये सब जो हैं आहिस्ता आहिस्ता भागने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सब चले जाएं. अच्छा, ये जो आंटी हैं सोनाक्षी दीदी, ये जो हैं इनके साथ हैं, ये हैं बंटी साजिदा पता नहीं. तो ये बंटी हैं, ये कौन हैं? ये जो हैं ये सोहेल ख़ान के, ये या तो पता नहीं अरबाज़ का बेटा है, सोहेल का बेटा है, मुझे नहीं पता ये किसका बेटा है. ये सोहेल ख़ान के साले हैं, यानी सोहेल ख़ान की बहन, इनकी जो बहन है वो सोहेल ख़ान की वाइफ हैं. और ये इनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं किसी टाइम पे. इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था. ये इनकी काफ़ी तस्वीरें भी हैं, अगर आप लोग गूगल करेंगे काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह भी हैं जो इनके रिलेशनशिप के ऊपर थे. इन्होंने कभी भी पब्लिकली इसको एक्सेप्ट नहीं किया था. मुझे नहीं पता बंटी अब मैरिड हैं कि नहीं है. बंटी की दुल्हनिया में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन एक जो बात है, ये जिस कंपनी के सीईओ हैं वो कॉर्नरस्टोन है. कॉर्नरस्टोन वो टैलेंट एजेंसी, वो कंपनी है जो क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है. उनकी पीआर टीम टैलेंट एजेंसी है. तो इनके अंडर बहुत बड़े बड़े लोग हैं. विराट कोहली इनमें से एक हैं, जिनको भी इन्होंने रिसेंटली $1 मिलियन डील भी दिलवाई थी. लेकिन कॉर्नरस्टोन की एक और बात है, वहाँ पे दिशा सालियान काम कर चुकी थी.
वो कॉर्नरस्टोन में काम करती थी, वहाँ पे टैलेंट मैनेजर थी वो। तो ये एक बात थी। तो ये इसीलिए अब आप लोगों को अगर समझ आ रही है कि ये सारे बॉलीवुड वाले इतने खामोश क्यों थे, ये आके क्यों कुछ नहीं बोल रही थी, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये चीज़ें बहुत सारे डॉट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो खैर यही सारी बातें थी और कोई बात नहीं है। मुझे इन आंटी को, अंकिता दीदी को जो है, मैंने इनके ऊपर फुल एनालिसिस अपना कर चुकी हूँ। मुझे इनको एक्सपोज करना है। मैं इनके ऊपर वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रही कि इस वक्त ये सबकी बहुत चहीती हुई हैं। मुझे डर इस बात का है कि सब मेरे ऊपर आ जाएंगे कि तुम ये सारी बातें क्यों कर रही हो, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ के डिकोड कर चुकी हूँ। मुझे इनका जो सारा जो ड्रामा है वो समझ आ गया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि फिर लोग मुझे क्या क्या बोलेंगे। लेकिन मैं इनकी जो पूरा जो कहानी और ड्रामा है वो इस वक्त समझ चुकी हूँ, तो इसके ऊपर बात करनी है। और मुझे एक अर्नब के ऊपर, अर्नब गोस्वामी, अर्नब के ऊपर भी वीडियो करनी है। मैं अर्नब को बुरा बिल्कुल नहीं कह रही, मैं अर्नब को किसी भी चीज़ के उस पर नहीं ब्लेम कर रही, लेकिन अर्नब अभी तक अटैक क्यों नहीं हुआ, वो सेफ़ क्यों है, मुझे उसके ऊपर एक वीडियो करनी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, मैं अंकिता और अर्नब दोनों के ऊपर अलग अलग वीडियोस करूँगी, लेकिन फ़िलहाल यही बात है। और ये प्लीज़ देखें, हम लोगों को इस वक्त सुशांत के लिए भी, और इवन खाली सिर्फ सुशांत के लिए नहीं बल्कि पूरी बॉलीवुड के लिए को उनकी औकात दिखानी है। हमें इनकी फ़िल्म्स नहीं देखनी। अगर आप लोगों को फ़िल्म्स देखनी है और टाइम पास करना है, ये लोग फ़िल्म्स बना रहे हैं, ज़रूर देखें, लेकिन किसी भी उस पर ना देखें जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ना ही किसी सिनेमा में जाके देखें। देखनी है तो उस पर देख लें, जब ये फ़िल्म्स जो हैं ये पायरेटेड वर्जन में आना शुरू हो जाती हैं तब देख लें, लेकिन उससे पहले ना देखें। टाइम ज़रूर पास करें, इनकी फ़िल्मों को ज़ाया होने दें। ये लोग बना रहे हैं, आप जाके फ़िल्म देखें, लेकिन सिनेमा में ना देखें, वहाँ जाके ना देखें जहाँ से उनको रेवेन्यू मिल सकता है। ऐसी जगहों से देखें जहाँ से इनको रेवेन्यू नहीं मिल सकता। हमें इनको इनकी औकात दिखानी है, वरना ये जो इनकी तकब्बुर है, ये जो इनका ईगो है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जो करीना आंटी हैं, ये कभी सीधी नहीं होंगी। तो बस यही सारी बातें। और हमें ख़ुद इस वक्त अपने आप से वादा करना और मजबूत होना है कि हमें इन लोगों को बिल्कुल सड़क पे लेके आना है। जिस तरह शाहरुख की एक फ़िल्म थी फ़ैन, उसमें एक टाइम था कि शाहरुख की कोई फ़िल्म रिलीज़ होती है तो जो उसका फ़ैन होता है वो इस तरीके से कोई चीज़ करता है मीडिया में कि कोई भी उसकी फ़िल्म देखने नहीं जाता। हमें एग्जैक्टली ये करना है कि इनकी फ़िल्म्स जो हैं वो सिनेमा में खाली रहें, इनको स्क्रीन्स ना मिलें, इतनी फ्लॉप हो जाए कि सिनेमा वाले इनकी फ़िल्म्स ना लें। तो बस यही सारी बात है। और ये जो आलिया से भी ज़्यादा जो क्या कहते हैं डम है ना, वो करीना कपूर है। ये इनकी आप वीडियो देख लीजिए पूरी, इस वक्त मैं इसमें लगा रही हूँ, पूरी वीडियो सुन लीजिएगा। मेरी तरफ से ये वीडियो ख़त्म। थैंक यू सो मच। You, everyone must read school books, because that's how you and I think people miss out on religious texts these days. I would just tell them to also read that, so as to see that there could be striking similarities between what we study now and those texts written then. Those are different layers of cryptography. It's like condensed metaphors, but if you want to see, you can see these things. So that is very fascinating. So they should also read. And the third thing that I think everyone should read is coding. Just like one language is required for any career, like doctor, you need to know English or Hindi or anything like that. In 3 to 5 years, everyone will be required to know coding. If you आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने हमारा जो यान है वो मंगल ग्रह पर भेजा है. What? Say again. I didn't understand. I'll need a translator now. Say in English. English, okay. Today is a great day for India because we have achieved a great thing. We have sent Mars. What do you call it? It's an orbiter. We have sent to Mars. So what's your take on that? Very scientific question, Kareena. Very scientific and great. That's a great day for us. And I also want to go to space. मेरी भी यही इच्छा है. मुझे भी ले चलो साथ में. Okay, next. Dating advice for Sarah. Don't date your first hero. Last question.